बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आपके अपनी चैनल ईटा फॉर यू पर, जहां इल्म मिलता है जहानत से। यहाँ आपको मिलेंगे आला मयार के MCQs, इम्तिहानात की तैयारी की बेहतरीन टिप्स और कामयाबी की ज़बरदस्त राज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। A team of climbers was climbing a high mountain. When they reached near top, they felt difficulty in breathing because at high altitude there is. इस सवाल में कहते हैं एक टीम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रही थी। जब वो चोटी के करीब पहुंचे तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ यानी दुश्वारी महसूस हुई। ये तकलीफ किस वजह से महसूस हुई? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेस ऑक्सीजन। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की लेवल में कमी आती है, तो इसलिए इन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। क्योंकि ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड, यानी अगर एल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम होगा और अगर एल्टीट्यूड कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि माहौलियाती निज़ाम किसे कहते हैं, यानी किसी भी माहौल में एबायोटिक और बायोटिक अज्जा की मजमूई को माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी द कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि बायोटिक कंपोनेंट से मुराद वो अज्जा होते हैं जो लिविंग हो, जैसे कि हम एनिमल्स और प्लांट्स। एबायोटिक से मुराद वो अज्जा होते हैं जो नॉन लिविंग हो, मतलब सॉइल, टेम्परेचर, एयर एटसेट्रा। इन दोनों चीज़ों की मजमूई से माहौलियाती निज़ाम बन जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं आसाबी निज़ाम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूरॉन। यानी आसाबी निज़ाम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई न्यूरॉन है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है आसाबी निज़ाम की तमाम हिस्से जैसे ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और न्यूरॉन से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Be grown from its seed, but mostly farmers cut pieces of potato tubers and bury them in soil because. इस सवाल में कहते हैं एक आलू उसकी बीजों से उगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर किसान आलू की ट्यूबर्स के टुकड़े काट कर मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट इज अ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। क्योंकि ये पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है ट्यूबर्स ज़ेरी जमीन तने को कहते हैं। आलू की ट्यूबर्स पर बड्स होते हैं और हर एक बड से नया आलू का पौधा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मशरूम्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मशरूम्स का ताल्लुक खुर्दबीनी जानदारों की किस ग्रुप से है? तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फंजाई। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है वो तमाम छोटे जानदार जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ऐसी जानदारों को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स कैन टेक प्लेस एट द कैपिलरीज। इस सवाल में कहते हैं कि खून और जिस्म की सेल्स के दरमियान चीजों का तबादला हो सकता है। इसमें कहते हैं कि ये तबादला किस में होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैपिलरीज। यानी आर्टरीज को तंग और पतली दीवारों वाली रगों में तकसीम किया गया है, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। यानी खून और जिस्म की सेल्स के दरमियान चीजों का तबादला ये कैपिलरीज में होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि तमाम जानदार अज्जा क्या होते हैं, यानी तमाम जानदार अज्जा ये हमारे साथ लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी लिविंग थिंग को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा फोर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेरेब्लम। सेरेब्लम फोर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, फोर ब्रेन दिमाग का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है और ये मजीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन सेरेब्रम, सेकंड वन थैलेमस एंड थर्ड वन हाइपोथैलेमस। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फार्मर्स फेवर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स बिकॉज दे कैन। इस सवाल में कहते हैं किसान पौधों की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तरीके को तरजीह देते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रो प्लांट्स आर क्रॉप्स क्विकली एंड इजीली। क्योंकि ये तरीका जो है पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, पौधों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी गैर जिनसी तौलीद की तरीकों से बहुत तेजी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ पोलियो डिजीज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पोलियो की बीमारी किस वजह से लाहक होती है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वायरस। पोलियो की बीमारी ये वायरस की वजह से लाहक होती है। चैन, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि ग़िज़ाई जंजीर ये कहाँ से शुरू होता है। ग़िज़ाई जंजीर ये प्रोड्यूसर से शुरू होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है बिगिंस इट अ प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ पर्सन अफेक्टेड विद एनीमिया लुक्स पेल एंड फील्स टायर्ड, ऑल हिज बॉडी सेल्स आर गेटिंग। इस सवाल में कहते हैं कि खून की कमी से मुतासिर शख्स पीला नजर आता है और साथ में थकावट भी महसूस करता है। तो इसके जिस्म की तमाम सेल्स क्या हासिल कर रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेस ऑक्सीजन, यानी इसके जिस्म के तमाम सेल्स लेस ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रोल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं गर्म चीज पर लगने से हाथ उठाना ये किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी मुहर्रिक के लिए जिस्म की फौरी और खुदकार रद्द अमल को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नॉट अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में से कौन सा अमल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में शामिल नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में नर और मादा जिनसी खुलियों का मिलाप होता है, जबकि गैर जिनसी तौलीद के लिए तौलीदी खुलियों की जरूरत नहीं होती। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पेनिसिलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पेनिसिलियम ये किस ग्रुप का मिसाल है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फंजाई, यानी पेनिसिलियम का ताल्लुक फंजाई की ग्रुप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द फूड इज कंटेमिनेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द एनवायरनमेंट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारा जो खाना है वो किस वजह से खराब हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें कहते हैं कि खाना खराब होने की वजह माहौल में खुर्दबीनी जानदार है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, तो इनकी वजह से खाना खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एवरीथिंग यू डू इज कंट्रोल्ड बाय। इस सवाल में कहते हैं कि हर वो काम जो हम करते हैं
किसकी जरिए कंट्रोल होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नर्वस सिस्टम। यानी हर वो काम जो हम करते हैं असाबी निज़ाम की जरिए कंट्रोल होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं असाबी निज़ाम किससे मिलकर बनता है या असाबी निज़ाम कौन सी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बिग एडवांटेज टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ। इस सवाल में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों की ग्रुप के लिए बड़ा पैदा है क्योंकि ये फराहम करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेराइटी इन ऑर्गेनिजम्स। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में एक ही नस्ल के जानदारों की खवास में बहुत फर्क पाया जाता है जिसको वेरिएशन कहा जाता है। मिसाल आपके सामने है, आपकी बहन और भाई, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The exchange of gases between blood and air takes place at। इस सवाल में कहते हैं कि खून और हवा के दरमियान गैसों का तबादला ये किस में होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अल्विलॉय। यानी खून और हवा के दरमियान गैसों का तबादला अल्विलॉय में होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।